अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। में जो ये उंगली उठाई जाती है अशहदु अन ला इलाहा पे, तो इसकी क्या हिकमत है, ये क्यों उठाई जाती है और इसका हुक्म क्या है। तो देखिए, ये अशहदु दूसरी रकात के कादे में और चौथी में कादा आखिरा में जो ये तशहुद में उंगली उठाते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये अहनाफ के नज़दीक सुन्नत है, यानी इसका उठाना सुन्नत है। और इसके पीछे की हिकमत यानी इसकी क्या वजह है कि क्यों उठाई जाती है, दरअसल थोड़ी सी समझने वाली बात है और मालूम नहीं मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कि जिस तरह ये जुमला कहा जाता है, अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुन के गौर देंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह के, तो जब हम ये बात को कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, यानी कोई इबादत के लायक नहीं है मगर अल्लाह के, तो जिस जगह हम इनकार करते हैं कि कोई इबादत के लायक नहीं है, तो वहाँ क्योंकि हम मुँह से इनकार कर रहे हैं, तो ये इनकार मुतलकन हो जाता है कि कोई भी इबादत के लायक नहीं है। मगर ऐसी सूरत में एक उंगली से इशारा कर रहे होते हैं कि कोई नहीं है मगर एक फिर भी है। तो इसलिए जब हम अगले जुमले पे पहुँचते हैं इल्लल्लाह के मगर अल्लाह के, तो वहाँ हम इसका इकरार ज़बान से कर देते हैं कि अल्लाह इबादत के लायक है, लिहाजा वहाँ पे उंगली को नीचे रख देते हैं। तो इसी तरह जब हम इस जुमले को दोबारा गौर से आप सुनेंगे, पढ़ेंगे या देखेंगे कि ये जो अरबी में इनकार के लिए होता है ना, जैसे इंग्लिश में नो होता है, नो या नॉट होता है, इसी तरह अरबी में ला का इस्तेमाल होता है, यानी मुमानियत के लिए, मनाही के लिए, कि ला इलाहा नहीं है कोई भी इबादत के लायक। तो ये जो ला इलाहा है, जब हम इस जुमले को अपने मुँह से अदा करेंगे ला इलाहा, तो वहाँ उंगली से एक इशारा कर रहे होंगे कि कोई इबादत के लायक नहीं है, और उंगली बता रही होगी कि एक तो है, यानी एक है भले ही कोई नहीं है। तो हम मुतलकन इनकार नहीं कर सकते कि कोई भी इस दुनिया में इबादत के लायक नहीं। अगर हम ये बात कहते हैं कि कोई भी इस दुनिया में इबादत के लायक नहीं, तो वहाँ उंगली से इशारा कर रहे होते हैं कि एक फिर भी है। लिहाजा जब कहते हैं ला इलाहा, तो वहाँ एक उंगली से इशारा कर रहे होते हैं, मुँह से निकल रहा होता है कि कोई नहीं है इबादत के लायक, और उंगली बता रही होती है कि एक है। फिर जब कहते हैं कि इल्लल्लाह मगर अल्लाह, तो वहाँ उंगली नीचे रख देते हैं, क्योंकि अब वहाँ ज़बान खुद बता रही है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसको आसान जुमलों में मैं इस तरह बताऊँ, मिसाल के तौर पर अभी ये मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं कहूँ कि ये किताब है, तो आप इसके इनकार में कहोगे कि नहीं ये किताब नहीं है, ये कलम है। तो ये जब आप इनकार करोगे, जिस तरह वहाँ पे अरबी में ला का इस्तेमाल होगा, मसलन अगर मैं कहूँ कि हाजा किताबुन, क्या ये किताब है, तो आप कहोगे ला हाजा किताबुन, कि ये किताब नहीं है, हाजा कलमुन, कि ये कलम है। तो ये जो इनकार है आपका कि ला हाजा किताबुन, कि ये किताब नहीं है, इसी तरह ये ला जो इनकार के लिए आता है, जब इसमें कहा जाता है कि ला इलाहा, कि कोई नहीं है इबादत के लायक, तो वहाँ उंगली से हम एक इशारा करते हैं कि एक अल्लाह फिर भी है। और फिर हम अगले जुमले में कह देते हैं कि मगर अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है इबादत के लायक मगर अल्लाह। तो जहाँ मुँह से इकरार हो गया अल्लाह, तो वहाँ उंगली की ज़रूरत नहीं है, उसको नीचे रख लिया। और जहाँ मुँह से इकरार नहीं है, ज़बान से इनकार हो रहा है, तो इनकार मुतलकन नहीं है, तो एक उंगली से फिर भी इशारा हो रहा है कि एक अल्लाह तो फिर भी है, उसके सिवा कोई नहीं है। फिर आगे के जुमले में उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इस तरह एक उंगली से उठा के हम एक अल्लाह तबारक व तआला के होने का इकरार करते हैं, जबकि ज़बान से मना कर रहे होते हैं उस आधे जुमले में, मगर उसका जो है एक इकरार कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम तशहुद में ये उंगली उठाते हैं।